चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्म से राबता। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जल्द मुतवक्किल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दोस्त ममालिक इंतजार में हैं कि IMF पैकेज दे तो वो इमदाद दें। आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा। मईशत डिफॉल्ट के दहाने पर थी। हमने इन मसाइल को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमारे पास 30 दिन का डीजल और 25 दिन का पेट्रोल मौजूद है। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल तीसरे रोज भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 15 पैसे सस्ता, कीमत 224 रुपये की सतह पर आ गई। डॉलर 3 रोज के दौरान अपनी बुलंद तरीन कीमत से तकरीबन 15 रुपये नीचे आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत ने अपने गुनाह माफ करा लिए। अगली हुकूमत आएगी वो अपने करा लेगी। जस्टिस एजाजुल अहसन के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, क्या पार्लियामान अपने या मखसूस अफराद के फ़ायदे के लिए कानून साजी कर सकती है? अगर आवाम के पैसे पर करप्शन की गई तो ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। कानून का माजी से इत्तलाक हुआ तो सजाएं भी खत्म होंगी और जुर्माने भी वापस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, इसका एहतराम भी ज़रूरी है। नैब तरामीम के बाद फैसला साजी पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कानून बनते वक्त पार्लियामेंट में अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है। इंतखाबात खुद एहतसाब का एक जरिया है जहां वोटर अपने नुमाइंदों का एहतसाब करता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुल्क की मईशत की हालत देखिए क्या हो गई। फैसला करने में कोई उजलत नहीं करेंगे। नैब कानून में बहुत सारी तरामीम की गई। तरामीम अच्छी भी है। क्या आमदन से ज़ायद असासों का केस एहतसाब के लिए ज़रूरी है? इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की खाली करदा 9 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 2 मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी के लिए भी PTI से नाम मांग लिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब 25 सितंबर को होगा। उम्मीदवार 10 अगस्त से 13 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा डेरा गाजी खान और रुझान के इलाकों का दौरा। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म। कहा, वफाकी हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए हम वक्त मौजूद हैं। हमने पसंद नापसंद को नहीं देखना, मिलकर काम करना होगा। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सर्वे ज़रूरी हैं। चेयरमैन NDMA और आर्मी चीफ से इमदाद की तकसीम में शफाफियत की बात की। मुल्क में बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के है, हमें तैयार रहना होगा। भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी इक़दाम को 3 साल मुकम्मल हो गए। कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम ना हो सका। गयूर और बहादुर कश्मीरी भारतीय जबर के सामने सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। पाक फौज का कश्मीरी शहदा की अजीम कुर्बानी पर खिराजी अकीदत। ISPR ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर और जुर्रतमंद कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी हैं। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। कश्मीर में बदतरीन मुहासरा और वहशियाना मुजालिम का खात्मा होना चाहिए। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कश्मीरियों से यकजहती के लिए दफ्तर खारिजा से रैली। वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी खारिजा और वजारत खारिजा के अमले की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीर एक रस्ता हुआ ज़ख्म है जिसको मरहम की ज़रूरत है। कश्मीरियों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, हम कश्मीरियों के हकूक़ के लिए अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर बरकरार। तारिक बशीर चीमा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। इलेक्शन कमीशन का क़ाफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म। समात 16 अगस्त तक मुलतवी। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कमीशन के फैसले तक स्टेटस बरकरार रहेगा, किसी इक़दाम की कोई हैसियत नहीं होगी।
चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि काफ लीग के सदर को गैर कानूनी तौर पर हटाने की कोशिश की गई। गैर कानूनी तौर पर काफ लीग का इजलास बुलाया गया। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ डिसिप्लिन का एक्शन लिया जाएगा। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना लड़ाई हुई। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। गवर्नर पंजाब के दस्तयाब न होने के बायस तकरीब न हो सकी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, उम्मीद है पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी कल हो जाएगी। सुना है गवर्नर पंजाब मान गए हैं। कराची वालों खबरदार, एक रोज बाद फिर बादल बरसेंगे। कराची में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री की पेशगोई। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। हुक्काम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। सियालकोट, टेक्सला, चकवाल, कसूर और संबड़याल में भी बारिश। अगले 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बादलों के जमकर बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों के डेरे। कोयटा, योब, दुखी, खुजार, कोहलू समेत बलोचिस्तान भर में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे में 4 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 170 हो गई। PTMA के मुताबिक सूबे भर में 15,500 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासर। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का लाहौर ब्यूरो ऑफिस का दौरा। शरीफ फैमिली, मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आशियाना इकबाल रेफरेंस से मुतालिक ब्रीफिंग ली। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान रेफरेंस और फरहद शहजादी इंक्वायरी पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री। मेंबर जुडिशल कमीशन एडवोकेट अख्तर हुसैन ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, जुडिशल कमीशन के मेंबरान में ज़ाती इख्तलाफ की खबरें तशवीशनाक हैं। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है तमाम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम लाजमी है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान और वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आवाम की खिदमत करेंगे। हमने मिलकर आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करनी हैं। स्पीकर ने कहा, परवेज़ इलाही अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव केस। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, मुराद राज और मियां असलम इकबाल समेत दीगर मुल्जिमान बेकसूर करार। पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करवा दी। शेख रशीद अहमद ने कहा, हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहती है। हुकूमत को आवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार बढ़ रहा है। इक़्तिदार की भूखी 13 जमातों का जुमा बाजार लगा है। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं।